हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम को लेके जो आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कीम साबित हो सकती है। कैसे आप 3000 रुपये जमा करके अपने बच्चों की उम्र 18 साल होने तक उनके लिए 1,25,00,000 तक जमा कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज़ आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर आपके सामने है, आप ये डिस्क्लेमर देख लीजिए। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्लान है ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन प्लान है। जैसे कि हम सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की चिंता लगी रहती है। इसके लिए अगर हम शुरू से ही अगर प्लानिंग करके चलें तो अपने बच्चों की जो हायर एजुकेशन के लिए पैसे हैं या उनकी शादी के लिए पैसे हैं वो अच्छे से जोड़ सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इन्फ्लेशन वगैरह महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं रहती, इसलिए हमें शुरू से ही इन सब की तैयारी करके दोस्तों चलना चाहिए। जैसे कि गुड एजुकेशन और छोटी-छोटी ज़रूरतें, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर सकें और हमें जो कंपाउंडिंग की एडवांटेज है, वो दोस्तों देखने को मिले। इसके लिए इसके फ़ायदे और भी हैं। अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे 20-22 साल के लिए टाइम ज़्यादा होगा तो हम एक अग्रेसिव फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और बच्चों की फर्दर स्टडीज़ या फिर मैरिज के लिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन प्लान है उसमें हम एसआईपी ऑप्शन देखेंगे, कैसे आप बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स और भी बच्चों के बारे में है जो अब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस स्कीम में जानेंगे कि ये जो स्कीम है इसमें आप कैसे छोटा-छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करके 18 साल तक अपने बच्चों के लिए 1,25,00,000 तक पैसे इकट्ठे दोस्तों कर सकते हो। तो इस प्लान का नाम है दोस्तों एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान। ठीक है दोस्तों, इसका लॉक इन पीरियड रहता है दोस्तों 5 साल के लिए। और अभी अगर बात करें तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इनका जो डायरेक्ट प्लान है उसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं ली जा रही है। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में ये फ़र्क होता है कि रेगुलर प्लान में आपको थोड़ी-सी कमीशन ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर आप वेट करना चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो ग्रो वगैरह या थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनमें इनके जो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपको अभी से ये प्लान लेना है तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सेम प्लान को रेगुलर प्लान में ले सकते हैं। फ़र्क इतना है कि आपको वहाँ पे थोड़ी कमीशन ज़्यादा देनी पड़ती है। आगे दोस्तों बात करेंगे इस फंड की। तो ये जो फंड है ये सितंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। अभी तक ये 45.30% के रिटर्न दोस्तों दे चुका है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एक अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट फंड है। रिस्क कैपेबिलिटी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों तो आपका पैसा इक्विटी में लगता है तो हाई रिस्क फैक्टर रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप होल्डिंग्स में दोस्तों नेटफ्लिक्स, हाउसिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, डिवीज लेबोरेटरीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं। इन सब कंपनियों के शेयर दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने ले रखे हैं। रिटर्न की अगर बात करें ऑल टाइम रिटर्न इसका 45.30% रहा है। पिछले 2 साल का जो रिटर्न है दोस्तों वो 26.51%। पिछले 1 साल में दोस्तों 26.33% और पिछले 6 महीने में 13.51% का रिटर्न दिया है दोस्तों। इसमें अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। लमसम आप 5,000 रुपये से दोस्तों शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। फिलहाल अगर हम देखें तो 27-28 के करीब इसकी एनएवी वैल्यू चल रही है। इस फंड का टोटल साइज दोस्तों 928 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों अभी जो है 0.97 के करीब चल रही है। 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों। रेगुलर प्लान लेने जाओगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपको 2% के आगे पीछे देखने को मिल सकती है। और दोस्तों लमसम की अगर बात करें, अभी हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। अगर अगर आप मान लीजिए लमसम 2 लाख रुपए जमा करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 25% के अराउंड रखते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो 18 साल के बाद आपके पास दोस्तों जो रिटर्न बनेगा वो 1.09 करोड़ तक का बनेगा और टोटल वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.11 करोड़। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता, रिटर्न आपका ऊपर नीचे हो सकता है। अगर दोस्तों अगर हम बात करें एसआईपी मोड की,
मान लीजिए अगर आप रोज़ के 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं और मंथली एसआईपी 3000 की करते हैं, तो रिटर्न आप एक्सपेक्टेड अप्रॉक्सीमेट 25% लेके चलें तो 18 साल में जो आपका एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो बनेगा 1.18 करोड़ रुपीज़। जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो होंगे 6,48 करोड़ के करीब। टोटल वैल्यू आपकी 1.25 करोड़ के आगे पीछे बैठेगी। दोस्तों फिर से बता दूं मैं आपको एक चीज़ कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होता है वो दोस्तों स्टेबल नहीं होता है। ये आपका अमाउंट 1.25 करोड़ का ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन दिस फंड। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों ये हमारी कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है इस फंड में इन्वेस्ट करने की। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग होती है मार्केट रिस्क से सब्जेक्टेड रहती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।